हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। देखिए, अब से जो है आपके पास रेगुलर 1 से 2 वीडियो जाते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, इस बार जो है हम एसएससी जीडी और यूपीएसआई को टारगेट करके पढ़ाएंगे, ताकि यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास जाए और बहुत कम समय में कोई भी सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, इस बार जो है मैथ्स के साथ साथ जो है हम रीजनिंग और हिंदी के भी टॉपिक के कुछ वीडियोज बनाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। देखिए, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, ठीक है। हम वादे के साथ कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं कि यदि आपको परसेंटेज कुछ नहीं आता है, मैथ में आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे, बाकी तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत कम समय में 4 से 5 सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 से 2 लाइनों में आप सॉल्व कर पाएंगे। हम वादे के साथ कर सकते हैं कि इस प्रकार का आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक बातें जो आपको जानना है, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये चीजें आपको जाननी है बस, कि यदि 1 दिया है तो उसका मतलब क्या होगा, 100% होगा। 1/2 दिया है तो मतलब क्या होगा, 50% होगा। क्योंकि यदि हम 1/2 को परसेंट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करते हैं। तो 1/2 को यदि हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50%, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ये अभी तो हम बता दे रहे हैं कि कैसे हुआ, लेकिन इसके आगे ये हम बताएंगे नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस से ये होगा, ठीक है। ऐसे यदि 1/3 की बात करें तो ये होगा 33 से 1/3%। कैसे होगा, तो हम 1/3 को यदि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 33 से 1/3%। यहाँ से देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 के 9, 1 बचा, फिर हो गया 10, फिर 3 3 के 9, 1 बचा, तो यहाँ से 1/3। यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 33 × 3 करेंगे तो 99, और 1 करेंगे तो 100/3, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 1/4 का मतलब होता है 25%, क्योंकि हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 का मतलब हो गया 25%। ऐसे ही यदि हम 1/5 की बात करें तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20%। फिर 1/6 की बात करें तो हम 1/6 में यदि 100 से गुणा करें तो मिल जाएगा 16 से ही 2/3%। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ से 2 3 6, 2 50 हम 100, यानी कि मिला क्या, 50/3। अब 50/3 में हम यदि डिवाइड करें तो हो जाएगा 16 3 48, 2 50/3%। देखिए, यहाँ से 16 से हम 3 में गुणा करें, 3 × 16 करेंगे तो 48, और 48 और 2 करेंगे तो 50/3%, यानी कि मिल गया, ठीक है ना। तो यानी कि यदि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में आप इसको ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि बहुत कम समय में सॉल्व करना है कि 2 से 3 सेकंडों में आप सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, तो ऐसे ही करना है कि यदि आप 1/2 देखें तो उसका मतलब 50%, या यदि क्वेश्चन में 50% दिया है तो उसका मतलब 1/2, ठीक है। फिर यदि 1/3 देखें तो उसका मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 33 से 1/3%, या आप 33 से 1/3% देखें तो उसका मतलब 1/3 होगा। क्योंकि हम 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100/3%, और प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से गुणे 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/3। यानी कि हम 33 से 1/3% का मान होता है 1/3, या 1/3 को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 33 से 1/3 आता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि 1/3 है तो उसका मान हो जाएगा 33 से 1/3%, या 1/3 है तो उसका मान हो जाएगा 33 से 1/3%, ठीक है। ऐसे ये हम करेंगे तो 1/7 है तो 1/7 का मान होता है 14 से ही 2/7%। 1/7 है, इसमें आप 100 से गुणा कर लेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 7 98 200, ठीक है ना। यानी कि 1/7 का मान हो जाएगा 14 से ही 2/7%। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा आप 14 में किए तो 14 7 98 200, यानी कि हो गया 100/7%, और ये 100/7 दिया ही है। यानी कि यदि क्वेश्चन में दिया हो कि 1/7 कितना परसेंटेज है, तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, आप डायरेक्ट बताएंगे कि 14 से ही 2/7%, या क्वेश्चन में दिया कि 14 से ही 2/7% का मान कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 1/7, ठीक है। फिर ऐसे हम 1/8% की बात करें, 1/8 की बात करें तो इसका प्रतिशत होगा 12 से 1/2%। आप 1/8 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, तो 4 से कैंसिल होगा, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, यानी कि हो गया क्या, 25/2। 25/2 को आप लिख सकते हैं 12 से 1/2%। यहाँ से करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 25/2%, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन में यदि 1/8 दिया हो तो होगा 12 से 1/2%, 1/9 दिया हो तो होगा 11 से 1/9%। कैसे होगा, तो 1/9 में आप 100 से गुणा कर लीजिए
तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से 9 से आप इसमें डिवाइड करिए तो 9 एक कम 9, 1 बचा 10, फिर 9 एक कम 9, फिर 1 बचा तो यहाँ से ऊपर 1 कर दीजिए बट्टे, यहाँ से करेंगे तो 11×99 100/9%। यानी कि यदि कोई भी क्वेश्चन भिन्न के फॉर्मेट में हो, अंश और हर के फॉर्मेट में हो और उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें ना तो बहुत कम समय में आप 1 से 2 लाइनों में आप आंसर ज्ञात कर पाए। ठीक है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि 1 तो समझेंगे आप 100%, 1/2 तो समझेंगे आप 50%, या दिया हो 50% तो आप समझेंगे 1/2, दिया हो 33 से 1/3% तो आप समझेंगे 1/3, दिया हो 25% तो आप समझेंगे 1/4, या दिया हो 1/4 तो आप समझेंगे 25%। ये आपको समझना है, ये तो हम बता रहे हैं कैसे आ रहा है, ये बेसिक बातें ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि 1/10 है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10%। 1/11 है तो 1/11 को परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुणा कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो 11×99 ये हो जाएगा, यहाँ से 11 × 9 की 11×99 100/11%। यानी कि 1/11 दिया है तो उसका मतलब 9 से ही 1/11%। ठीक है, 1/9 दिया है तो 11 से ही 1/9%। यह आपको पता होना चाहिए। या दिया हो कि 9 से 1/11% उसका मतलब 1/11 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बेसिक बातें थी जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चंस को लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आप कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक टोकरी में 11 से 1/9% फल संतरे हैं, शेष फल सेब है। यदि सेबों की संख्या 720 है तो कुल फलों की संख्या क्या होगी। देखिए यदि हम बेसिक से बताएंगे ना तो जो मैथ्स नहीं पढ़े, मान लीजिए हाई स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, इंटर में नहीं पढ़े होंगे, तो उसे थोड़ा सा समझने में समस्या होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम डायरेक्ट बताएं जिससे कि आप 1 से 2 लाइनों में सॉल्व कर पाए तो वो जो मैथ्स आज तक नहीं पढ़ा उसे भी समझ में आएगा, और जो मैथ्स पढ़ रहा उसके लिए ये नया तरीका होगा जिससे कि एग्जाम में बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 90 मिनट का समय होता है, और 90 मिनट के समय के लिए आपको कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। देखिए सॉल्व करने के लिए सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कितने कम समय में सॉल्व करते हैं वो मायने रखता है। इसलिए हम ऐसा मेथड बताएंगे जिससे कि आप बहुत कम समय में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाए। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए दिया है ना कि एक टोकरी में 11 से 1/9% फल संतरे। क्या दिया है कि इतने प्रतिशत जो है फल संतरे। अब जितना भी फल होगा उसका इतना प्रतिशत फल क्या है, संतरा है। शेष फल सेब है, यानी कि इतना प्रतिशत फल संतरा है और शेष जो बच रहा है वो क्या दे रहा है, सेब है। और दे रहे कि यदि सेबों की संख्या 720 हो, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर 100 फल है तो उसके 11 से 1/9% संतरे हैं। ठीक है, तो जो शेष बच रहा है वो शेष जो है 720 के बराबर है, क्योंकि शेष फल सेब है और सेबों की संख्या 720 है। तो कुल फलों की संख्या क्या होगी। देखिए जो दिया है उसे यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, 11 से 1/9% क्या है, संतरे हैं। अभी हम बताएं कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होगा, 1/9। अभी हम इसके पहले समझा है। देखिए यहां से हम सॉल्व किए हैं कि 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9%। 1/9 का मतलब ही होता है 11 से 1/9%, या 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है आपको याद क्या प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अब ये नहीं करना है कि मुझे 11×99 100/9% फिर बटे 100 से डिवाइड करें तब जाके फिर के 1/9, ऐसे नहीं। या आप जानिए 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%, या 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, तो 11 से 1/9% का मतलब हो गया 1/9। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो नीचे होगा ना, जो नीचे की वैल्यू आई होगा वही क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। यानी कि इसमें दिया है कि कुल फलों की संख्या ज्ञात करें, तो जो हर में है वो कुल फल हो जाएंगे। ठीक है ना, जो हर में वो क्या हो जाएगा, कुल फल। तो कुल फल कितने हैं, 9। ठीक है, और ये जो है अंश में है वो जो परसेंटेज में दिया है कि 11 से 1/9% क्या है, संतरे हैं। तो ये एक जो है वो क्या है, संतरा है। ठीक है ना, ये क्या है, संतरा। मान लीजिए आप हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल में नंबर होता है 600 का पूर्णांक होता है। ठीक है, इसमें आप पाए कितना, 420 नंबर। यानी कि ये क्या है, ये तो आप पाए हैं, यानी कि 70% नंबर जो है आप पाए हैं। 70% नंबर पाए तो वो उसे आप ऊपर रखे हैं 70% को, तो यहाँ से 70% को हम ऊपर रखे, यानी कि 11 से 1/9% को हम ऊपर रखे तो हो गया संतरा। और ये क्या होता है ये होता है पूर्णांक, टोटल। तो ये क्या है, टोटल फल है।
ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी कि 420 नंबर आप 600 में से पाए तो उसे हम ऊपर रखें और 600 के आप पूर्णांक है तो उसे हम नीचे रखें। वैसे ही कुल फल कितने हैं, 9 है, क्योंकि यहाँ से हम निकाले 11 से 1/9 का मान होता है 1/9। जो हर में आएगा वो टोटल होगा, तो कुल फल हो गया 9 और संतरा हो गया 1। तो ये बताइए कि यदि संतरा 1 हो गया और क्वेश्चन में दिया है कि एक टोकरी में 11 से 1/9% फल संतरे हैं तो शेष फल सेब है, यदि सेबों की संख्या इतनी है तो कुल फल ज्ञात करें। यदि एक संतरा है, टोटल फल 9 है, एक संतरा है और दे रहे कि शेष क्या है, सेब है, तो शेष कितने हो जाएंगे, शेष क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 9 फल है, 9 में से एक संतरा है तो शेष 8 क्या होगा, सेब होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है 9 फल है, 9 में से एक हो गया संतरा और दे रहा है कि शेष फल सेब है, तो 9 में से एक घटाएं तो 8 हो गया सेब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि सेबों की संख्या कितनी है, 720 यानी कि 8 के बराबर जो है दिया है 720। तो यदि हम 1 की वैल्यू ज्ञात करें तो यहाँ से 8 से हम डिवाइड करेंगे 720 में, तो हो जाएगा 8 9 72 यानी कि 90, यानी कि 1 का मान हो गया 90। पूछ रहा है कि कुल फलों की संख्या ज्ञात करें। कुल फल है कितने, तो 9 है, तो जब कुल फल 9 है और कुल फलों की संख्या ज्ञात करना, 1 का मान 90, तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 90 में हम 9 से गुणा कर देंगे तो 9 9 81, 810। टोटल फल कितने होंगे, 810। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हम समझाएं तो थोड़ा सा समय लगा है, आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसे हम एक बार और बताते हैं ताकि बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएं। देखिए मुझे समझाना था, इसके वजह से इतना समय लगा है। अब देखिए अगर सॉल्व करेंगे आप एक बार समझ गए तो कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। तो यह 11 से 1/9% क्या है, संतरे। आप जानते हैं 11 से 1/9% का मान 1/9। ये क्या हो गया, जो हर में है वो हो जाएगा कुल, ये हो गया कुल फल, और अंश में जो दिया होगा, संतरा दिया है तो संतरा, ये हो गया संतरा। ठीक है, अब ये बताइए यदि टोटल फल 9 है, एक संतरा हो गया तो शेष कितने होंगे, सेब, तो 9 में से आप 1 घटा लीजिए तो 8 हो गया सेब। और क्वेश्चन में दिया है कि सेबों की संख्या कितनी है, 720, यानी कि 8 के बराबर क्या है, 720। तो 1 का मान निकालेंगे तो 8 9 72, 1 का मान हो गया 90। पूछा है कुल फल ज्ञात करें, कुल फल है कितना, तो 9 है, तो 9 9 81 कर लेंगे तो हो जाएगा 810, यानी कुल फल कितने हो गए, 810। क्या इसे सॉल्व करने में समय लगेगा, पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यदि आपका प्रैक्टिस है तो। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक घास के मैदान में 14 से 2/7% चींटियां हैं, शेष टिड्डे हैं। यदि दोनों की कुल संख्या 2800 हो तो टिड्डों की संख्या क्या है। देखिए सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है डिजिट जो है चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे पहले किए थे सेम वैसे ही करना है। दिया है कि एक घास के मैदान में 14 से 2/7% चींटियां, तो पहले दिया 14 से 2/7%, इसे नोट कर लीजिए। तो इसका मान होता है 1/7, जैसे हम पीछे याद किए थे। देखिए यहाँ से 1/7 का मान क्या दिया, 14 से 2/7%, या 14 से 2/7% का मान क्या हो जाएगा, 1/7। अभी अभी हम हर में बताए हैं कि ये क्या होगा, कुल होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कुल। कुल का अर्थात ये है कि चींटियां और टिड्डों दोनों की संख्या मिलाकर के ये क्या है, 7 है, यानी कि 7 में जो चींटियां भी हैं और टिड्डे भी हैं। ठीक है, और दे रहे हैं कि 14 से 2/7% क्या है, चींटियां है यानी कि ये जो अंश में वो क्या है, चींटी है। ठीक है, क्योंकि 14 से 2/7% चींटियां है, यानी कि जो अंश में वो है चींटी और जो हर में है वो कुल है, यानी कि वो टिड्डे और चींटी दोनों की संख्या है। अब आप ये बताइए यदि चींटी और टिड्डों की कुल संख्या 7 है और उसमें से एक चींटी है तो शेष क्या होगा, शेष कितना बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और शेष क्या दिया, शेष टिड्डे हैं, यानी कि टिड्डों की संख्या क्या हो गया, 6। ठीक है, अब दे रहे कि यदि दोनों की कुल संख्या 2800, दोनों की कुल संख्या 2800, यानी कि 7 के बराबर क्या है, 2800, क्योंकि 7 में चींटियां और टिड्डे दोनों हैं, तो 7 का मान दे रहा है 2800। तो यदि हम 1 का मान निकालें तो यहाँ हो जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 400। 1 का मान हो गया 400। पूछ रहे क्वेश्चन में कि टिड्डों की संख्या क्या है, तो टिड्डे हम निकाले हैं 6, तो 6 में हम 400 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2400 टिड्डों की संख्या। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछता कि चींटियों की संख्या क्या है, तो 1 का मान 4 निकला है, तो चींटियों की संख्या हो जाती 400। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 से 2/7% का मान होता है 1/7, जो हर में होता है वो कुल होता है, यानी कि चींटियां और टिड्डों की कुल संख्या दिया है 7,
और दे रहा है कि 14.2/7% चीटी है, यानी कि जो अंश में होगा वो चीटी। जब एक चीटी हो गया तो शेष दिया कि शेष टिड्डे, तो 7 में से घटाएंगे तो 6 हो गया टिड्डे। ये आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। और दे रहा है कि दोनों की कुल संख्या 2800 है, यानी कि चीटी और टिड्डे दोनों की कुल संख्या मिलाकर 2800, यानी कि 7 के बराबर 2800, तो एकम हो गया 400। तो टिड्डों की संख्या 6 है, तो 6 × 400 करेंगे तो हो जाएगा 2400। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और भी कई टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए हम इस पे मैथ्स के साथ साथ जो है हिंदी और रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।